स्वामी जी देखे बताए कि ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद मैं ठीक हो गया तो मुझे स्वामी जी के ऊपर पूरा विश्वास हो गया कि नहीं, इस धरती पर ऐसा कोई संत नहीं है तो मुझे कुछ नहीं किए, मात्र दर्शन मात्र से मेरा भला कर दिए। और उसके बाद एक कहानी को बहुत लंबी है। सन 2021 में मैं कोरोना काल में डॉक्टर हाथ खड़ा कर दिया था, मैं 70% हो गया था। डॉक्टर बोला कि अब ये नहीं पिएंगे, लेकिन स्वामी जी कहे कि इसकी श्वास की पूरी है, ये जिंदा रहेगा। और मैं ठीक हो गया। मेरी सांस 5 मिनट 10 मिनट रुक जाती थी, लेकिन मुझे ऐसा आभास होता था कि मेरे स्वामी जी मेरे सामने खड़े हैं और हमको स्वामी जी ठीक कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हम अपने जीवन में प्रण कर लिया है कि मैं इस आश्रम को अपने जिंदगी की कभी त्याग नहीं करता हूँ। और मेरे स्वामी जी के अलावा इस धरती पर मेरा कोई इष्ट नहीं है, मेरा कोई भगवान नहीं है। मैं मेरे शरीर में जब तक प्राण आया तो स्वामी जी का सदा भी होगा। आज मैं जो कुछ हूँ स्वामी जी की वजह से हूँ। आज एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस समय मैं आश्रम से घर आया, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरी दुकान भी नहीं गई, मेरे बैंक अकाउंट में मात्र 30,000 रुपए थे। आज मात्र 30,000 रुपए वजह से मैं अभी 10 लाख के ऊपर पहुंचा रहा है। मैं ऐसे गुरु जी को बार बार धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे गुरु जी को कभी नहीं भूल सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुखबीर भाई। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की साहेब सबका। अभी आप लोगों ने गाजीपुर से सुखबीर यादव जी को सुना, जो कितने कठिन दौर से गुजरे हैं और उस कठिनाई को इन्होंने बखूबी पार किया। वो है सदगुरु के प्रति आस्था। सदगुरु के प्रति आस्था का ये तब था कि ये समूचा परिवार जो कष्टों में घिरा हुआ था वो उस कष्ट से उभर गया। तो एक बात तो साफ है, जो बात दवा से नहीं बनती, जो बात दवा दर्पण करने से हार जाते हैं, जो बात दवा से नहीं बनती वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा सद्गुरु मिलता है, जब सच्चा सद्गुरु मिलता है तब बात खुदा से होती है। तो एक चीज कहना चाहेंगे, सद्गुरु महाराज से अपनी तकलीफों की बताने की जगह, अपनी जो तकलीफें हैं उनको बताने की जगह यदि हम अपने सद्गुरु महाराज के आदेशों का अक्षरशः पालन कर लें तो अधिकांशतः तकलीफें दूरी बना लेंगी। तो अभी करीब हम बुलाना चाहेंगे राजनाथ मौर्य लोहान वाराणसी से, सुने इनकी जुबानी क्या हुआ इनके जीवन में। जय गोविंद स्वामी जी महाराज की, परम संत स्वामी जय गोविंद जी महाराज की जय। साहेब सबका। साहेब सबका। भैया जी पहले अपना छोटा सा परिचय दीजिए। राजनाथ मौर्य रामधाम वाराणसी। आपकी समस्या क्या थी? कि हमारे नाती रहल और उसका हालत बड़ी खराब, 3 महीना का रहल। तो देखे कि हम अस्पताल में पहुंचे तो हमारी लड़की और दामाद वहाँ पे देखे हॉस्पिटल भर्ती रहन। तो देखे थे ऑक्सीजन लगा, दोनों नाक में नकले ऑक्सीजन लगा। तो देखे हालत बड़ी खराब और लड़की के कुछ पता नहीं लगे। तो हम लोग समझ गए दिक्कत कुछ और हुआ। रात्रि के 10 बजे यहाँ आए आश्रम पर। तो स्वामी जी आया, स्वामी जी उसने बॉम्बे रहन। तो प्रेम महाराज रहन, हम कहे कि प्रेम महाराज स्वामी जी हन मैं कहने हम बॉम्बे हन। अपना मेरे नाती की हालत बड़ी खराब है, बहुत ज्यादा सीरियस रहा। तब बोलन कि ठीक है सर का गुड्डू महाराज से फोन लगन बॉम्बे में। गुड्डू महाराज आवाज जाते रहा, गुड्डू महाराज जाना कि मौर्य मौर्य कोई क्या कहो। तो गुड्डू महाराज का स्वामी सो गए हैं। तो ठीक है चलता हूँ स्वामी से राजनाथ का
दिला तो कहलन गुरु महाराज मां बापरे में स्वामी से कहलन तो हम 2 घंटा बाद यहाँ से कहलन हम 2 घंटा बाद गए हॉस्पिटल में और कहलन कि उनके तेल और काम के बाद थोड़ा स्वामी का सीना लगावा सही हो जाए। यहाँ से गए तो देखे इतनी हालत खराब है बच्चा कहते कि उम्मीद नहीं रहा मगर वहाँ 2 घंटा बाद गए देखे तो बच्चा एकदम डॉक्टर निकाल देना सीजन हॉस्पिटल और बच्चा के खाना आराम कर उनके देखा उनके पता नहीं हुआ और पहले दूसरा दिन बच्चा निकल के चले गए इतनी हालत खराब हुआ। और दूसरा काम हमारी पर कि मुकदमा हम लड़ते करीब 20-22 साल से तो तीनों लोअर कोर्ट से तीनों जगह से जीत कर लगी और पार्टी इधर के कचहरिया में सब और 3-4 भाई घर अपन नौकरी से कर दरम स्वामी जी से कई बार आके लगाए स्वामी जी हमारा मुकदमा ऐसे हो तो अब भगवान जी देखा दरम सब ऐसा नौबत आ गई हमारे बच्चे बोले तुम्हारे बच्चे आ गए थे हमारे दिन तो स्वामी जी हमसे नकली भाग कर गए थे नकली भाग स्वामी जी करके ऐसा हो गया कि तो तुम ही से करो कि हमारे में छोड़ दो मुकदमा तुम ही से करो कि हमारे में छोड़ दो तो हम स्वामी से माथा के पीछे हट गए हमके भगवान जी सब देखा मान देखिए तो अब 2 बार फोर्स आए दोनों बार वापस कर हाई कोर्ट से जितने मिले कोई नहीं रहा भगवान जी ऐसा असर कि हमने दिन बच्चा अगर 40-45 में पुलिस और 10-12 कांडी को 15 महिला पुलिस सब कब्जा कराकर और करे रास्ते में हम हाई कोर्ट से मिल गए और स्वामी का धमका था कि कहना नहीं हमारा कब्जा पकड़ेगा जमीन हो गया तो यही सब बहुत भाई शासन हम भगवान कहां पाए तो भाई सुनिए आपकी जो मूल समस्या थी नाती का तबीयत उससे निजात मिला बहुत ज्यादा कभी ना हम लोग एकदम कुर्बान कर रहे भाई मुकदमे जो आपके ऊपर मुकदमे फर्जी थे उससे निजात मिला। हाँ निजात मिला हमारा स्वामी बचा देना हमने 3-4 महीना का मोहरत मिलकर हमारा जगह मिलकर हम मुकदमा चला था फिर स्वामी से अर्जी करेगा कि हमारे जगह हाई कोर्ट से ना बनारस हो जाए हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सदगुरु साहिब की असीम आशीर्वाद यूं ही जीवन भर चलती रहेगी। बस आप सेवा भजन सिमरन करत न रोके इसी तरह जो चमत्कार के चमत्कार होते रहेंगे। परम संत स्वामी दयानंद जी महाराज की सारे सबका जैसा जब आप वाराणसी ब्राह्मण से राजनाथ मौर्य की जुबानी सुन रहे थे इनके भी जीवन में कष्ट आए कष्टों से निजात मिला। एक चीज कहना चाहेंगे इस संसार में 3 वस्तुएं बहुमूल्य और दुर्लभ है। 3 वस्तुएं बहुमूल्य और दुर्लभ है जो किसी इंसान को सौभाग्यवश परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है वो है मनुष्य का जन्म। पहला है मनुष्य का जन्म, दूसरा है मुक्ति की लालसा और तीसरा है पूर्ण सद्गुरु का शरण। यदि हमारे जीवन में पूर्ण सद्गुरु का सानिध्य मिल जाए तो एक विश्वास होता है कि हम कहीं भी डगमगाएंगे तो थामने वाला कोई जरूर है। और वो साधक वो श्रद्धावान व्यक्ति जीवन की कष्टों को झेलते हुए सद्गुरु के मार्ग पे सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पे आगे चलता रहता है। इसीलिए तो कहा गया है आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। अब आगे बुलाना चाहेंगे कोमल मछली शहर जौनपुर से। एक बार प्रेम से बोलिए रघुपति जी महाराज की जय, सच्चे सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, साहेब सबका। साहेब सबका। मेरा नाम कोमल यादव है। मैं मछली शहर जौनपुर से हूँ। मुझे यहाँ मेरे मामा जी के द्वारा लाया गया था। मैं बहुत भागी हूँ कि मेरे मामा जी ने मुझे यहाँ लेकर आए। आज से लगभग 3.5 साल पहले मुझे कोरोना काल में
मुझे कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो गई थी। कॉन्स्टिपेशन सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन यह बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है आगे चलकर। कॉन्स्टिपेशन की वजह से मेरा पेट साफ नहीं रहता था। लगभग 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन मेरा पेट साफ नहीं रहता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी तबीयत खराब होते गई। पेट साफ न होने की वजह से मेरे शरीर में बहुत बदलाव होने लगे, बहुत सारी चीजें आने लगी। कभी मेरा हार्ट रेट बढ़ जाता था, कभी मुझे बहुत घबराहट, बेचैनी, रात रात भर मुझे नींद नहीं आती। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर को समझ नहीं आता कि इसको हुआ क्या है। सब बोलते थे ये तो नॉर्मल बीमारी है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तब मुझे दवा देते और बिठा भेज देते। दवा लेने के बाद जब तक दवा
सीबीएसई की स्टूडेंट हैं। अब आप सोचेंगे कितना फास्ट कैसे, ये आज के मॉडर्न टाइम के सीबीएसई बोर्ड का कमाल है। ये बीएससी की स्टूडेंट है और अपने क्लास में टॉपर है। पहली बार ये अपने कैंपस जहाँ पे ये पढ़ती है बीएससी में, वहाँ की स्कूल टॉपर है और पढ़ाई में काफी फास्ट है। इनको हिंदी बहुत कम समझ में आता है, इंग्लिश मराठी बोलती है क्योंकि सीबीएसई अंग्रेजी मीडियम की स्टूडेंट है। और जब पहली बार इस आश्रम में आई थी तो ये टोटली मेंटली डिस्टर्ब थी अपने बीमारी को लेकर, क्योंकि इनके पेरेंट जो जहाँ बताया तहाँ गए, इलाज कराए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। फिर सतगुरु साहेब का शरण लिया, उनके मार्गदर्शन में इनका इलाज हुआ और आज ये बच्ची पूर्णतः सही होकर अपनी आप बीती आप लोगों के सामने रखी है। तो पहले तो विश्वास नहीं था, अब विश्वास इतना चरण सीमा पे है जो आप देख ही रहे हैं। आस्था आपसे है सद्गुरु और वास्ता भी आपसे है। जिंदगी को महकाने वाला एक रास्ता भी आपसे है। तड़प कर देखो सद्गुरु की चाहत में पता चल जाएगा इंतजार क्या होता है। यूं ही मिल जाए दिल करके सद्गुरु का दीदार, तो कैसे पता चले प्रेम क्या होता है। इन्हीं शब्दों के साथ ये साक्षी का कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। पहली चीज हम आप लोगों से एक ओपिनियन चाहेंगे, एक विचार चाहेंगे, जो अपने हाथों को उठा के आप बता सकते हैं हाँ या ना। आप लोगों के बीच में बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं जो यहाँ पे आके साक्षी देना चाहते हैं, लेकिन सतगुरु साहेब के आदेशानुसार सिर्फ आधे घंटे का समय मिलता है, जो कि आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया। तो आपसे हम चाहेंगे कि ये साक्षी का कार्यक्रम जो आधे से मतलब 30 से 40 मिनट हो रहा है, ये समय आगे आने वाले कार्यक्रम में बढ़ना चाहिए कि इतना ही रहना चाहिए। बढ़ना चाहिए तो हाथ उठाएं, नहीं बढ़ना चाहिए तो हाथ नीचे। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि साक्षी कार्यक्रम और बढ़े ताकि हम और लोगों की आवृत्ति को सुन सके। एक बार आपके विचारों पर नमन है। तो lastly we can say that इस 16th एनिवर्सरी में जो चिकाना आश्रम के प्रांगण में संचालित है, चल रहा है, इसे बस यही मैं कहूंगा, न कुछ साथ आया है न कुछ साथ जाएगा, कर्म कर प्यारे बस यही काम आएगा। माटी का शरीर तेरा एक दिन माटी में मिल जाएगा, ले शरण सद्गुरु की, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। बारिश की तरह अपना आशीर्वाद बरसता रहे हम पर, हे सद्गुरु मिट्टी की तरह हम भी महकते चले जाए। एक प्रश्न है जो आप सभी लोगों के चेहरे में आता है, वो क्या? जरा इतना बता दो सद्गुरु, गौर करिएगा, है तो बहुत गहराई वाला प्रश्न है ये। अब ये इसका उत्तर कौन जानेगा? हमारे सद्गुरु महाराज जाने इसका उत्तर किसके पास है और इसका सरल भाषा क्या है। जरा इतना बता दो सद्गुरु जी, ये कैसी लगन लगा रहे हो मुझ में रहकर मुझसे ही अपनी
तलाश करवा रहे हो। गुरु भगवान सानी जी, आप यहाँ पर भी हो, मंच के पीछे आ जाए, मंच के पास आ जाए। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ ये आज का साक्षी कार्यक्रम अधीर करते हैं। अगले साल फिर मिलेंगे 3 दिवसीय कार्यक्रम में। प्रेम से बोलिए परम संत स्वामी जय गुरु बंदे जी महाराज की, सदगुरु भगवान की, साहेब सबका।